यही सेवा करता है कि आपको ऊपर उठाना चाहता हूं मैं। जैसे एक बाप अपने बेटे को ऊपर उठाता है, ऐसे एक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से भी ऊपर उठ जाए। यही एक गुरु परंपरा है। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े परोपकारी हुए। एक संत ही समाज का सही उत्थान चाहता है। एक संत से ज्यादा परोपकारी धरती पर दूसरा नहीं हो सकता। संत परोपकार करता है। किस बात से परोपकार? आप देखिए हमारे देश के संत कितना कथा सुनाकर, अच्छी बातें सुनाकर लोगों को गलत मार्ग से निकालकर सही मार्ग में ले आते हैं। कितने लोगों ने कथा सुनकर, ये दास अनिरुद्ध ने कथा सुनाई तो कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, कितने लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया, कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए, कितने लोग आत्महत्या करने जा रहे थे कि तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो गया और अच्छा जीवन जीने लग गए। क्या ये पुण्य का कार्य नहीं है? समाज को सही दिशा देना इससे बड़ा पुण्य नहीं। इसलिए कहता हूं कि आप खुद अच्छे बने और औरों का अच्छा मार्गदर्शन करें। बात समझ में आई? आप अच्छे बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं। और दूसरों को अच्छा कौन बना सकता है? जो खुद अच्छा हो। जो स्वयं अच्छा ना होगा वो दूसरों को अच्छा भी तो उसके बताने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब व्यक्ति स्वयं उस मार्ग पर चले और फिर बताए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं जितना बता रहा हूं उस मार्ग पर पूरा चलने का प्रयास भी करता हूं कि जो मैं बताऊं उस मार्ग पर चलूं। मैं कहता हूं कि जगत के भरोसे नहीं, जगन्नाथ के भरोसे रहो, तो मैं खुद भी रहता हूं जगन्नाथ जी के भरोसे। मैं भी सत्संग करता हूं, मैं भी अच्छी बातें सुनता और कुसंग से बचता हूं। मैं किसी निंदा चुगली में कभी नहीं उलझता। मैं कभी किसी की निंदा सुनता ही नहीं और ना किसी की निंदा करता। हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों हैं। इस संसार में एक व्यक्ति बताओ जिसके अंदर बुराइयां ना हो। बताओ भैया, बताओ आप उसका नाम बताओ जिसके भीतर बुराई ना हो। बोलो, है कोई ऐसा है तो बताओ। सबके भीतर गुण दोष दृश्य दोषा। ये संसार बना ही गुण और दोष से। हमारे भीतर यदि अच्छाई है तो बुराई होगी। ऐसा कोई धरती में है नहीं एक भगवान के सिवा जिसमें कोई बुराई ना। फर्क कितना है कि जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों की बुराइयां देखते हैं और जो भले लोग होते हैं वो स्वयं की बुराइयां देखते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। अच्छा व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं देखता। जो दूसरों की बुराई देखता है मतलब वो अच्छा नहीं। पहचान बता रहा हूं। जो किसी की बुराई देखे वो अच्छा नहीं है और जो सबकी अच्छाई देखे और केवल खुद में बुराइयां ढूंढे वो सबसे बेहतर है। इसलिए आप लोगों की अच्छाई सीख लो और बुराई कमियां खुद की। हम कहाँ बुरे हैं, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, कहाँ हम अपने को बेहतर बना सकते हैं। हम में करोड़ों बुराइयां हैं। क्यों जी? इसलिए ना तो सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है,
नजरिया बुरा होता। सही है मेरी माँ? यदि बहू अपनी बुराई देख ले, अपनी कमी देख ले, और सास अपनी कमी देख ले, पत्नी अपनी कमी देख ले और पति अपनी कमी देख ले, तो फिर दूसरे में कमी नजर ही नहीं आएगी। दूसरे में कमी इसलिए नजर आती है क्योंकि आप उसकी बुराई ही देखना चाहते हैं, अच्छाई देखना ही नहीं चाहते। ने ये क्यों किया, सीता माँ को वनवास क्यों भेजा? देखने वाले तो राम में भी बुराइयां देख लेते हैं, लेकिन हम जैसे मूर्ख भी हैं तो राम में केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां देखते हैं। ये तो अपनी अपनी नजर का हिसाब किताब है ना। देखने वाले तो माता सीता में भी दोष देख लेते हैं, हाँ या ना? देखने वाले तो भगवान कृष्ण में भी लाख दोष देख रहे हैं, लेकिन हम भगवान में अच्छाइयां देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं, और जो बुरी नजर से देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये बुरे हैं। तो ना कृष्ण बुरे लोगों के लिए बुरे हैं और अच्छे तो सबके लिए हैं ही। आप सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन आपको ही कोई दोस्त तो बहुत सारे देख लूंगा। आप मेरी गलतियां निकालने बैठिए, आप मेरी कमियां निकालने बैठिए, तो अभी आप मेरी 1000 कमियां निकाल लेंगे, और मेरी अच्छाइयां देखने बैठेंगे तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। इस समाज में, इस देश में मुझे भी लाखों लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे भी हैं कि जो दास अनिरुद्ध की अच्छाइयां देख करके आप प्यार भी करते हो और साथ भी देते हो। मेरे अंदर दोनों बातें हैं, अच्छाइयां भी कुछ होंगी और बुराइयां भी कुछ होंगी। ये तो आप जैसे लोग अच्छे लोग हैं कि आप अच्छाइयां देख लेते हो, कुछ लोग मेरे भीतर की बुराइयां देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे भीतर बुराइयां नहीं है, कूट कूट के भरी है। इंसान तो मैं भी हूं। लोग उस 5 सेकंड 10 सेकंड की बात को मुद्दा बना लेते हैं, ऐसा है। मैं तो आपसे केवल ये कहता हूं कि आप परेशान, देखिए इतने उथल पुथल जीवन में, इतना परेशानी पर भी मैं प्रसन्न रह करके अपना कार्य ईमानदारी से करता हूं। गौरी गोपाल भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये सारा गौरी गोपाल और गौरी गोपाल के काम भगवान के हैं। मैं तो भगवान के कर्मचारी, नौकर बन के कार्य कर रहा हूं, और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से मैं कार्य करता हूं। बिना थके, बिना हारे, हिम्मत हारे बिना थके मैं अपना काम करता हूं। मैं चाहूं तो दिन भर विश्राम करूं, कौन रोकने वाला है?